साथ ही मैं नमन करता हूं उन गार्जियन को जो गार्जियन अपने बेटा सहित बेटी को भी पढ़ाने का जो संकल्प लिया है। मैं उसके प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जो बेटी पढ़ाता है या फिर अपनी बहन पढ़ाता है, वह निस्वार्थ भाव से समाज हित में बिना स्वार्थ के एक सेवा करता है। मैं चाहूंगा जिन लोगों ने अपनी बेटी और अपने बहन पढ़ाने का काम करते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करेंगे, जोरदार। क्योंकि बेटियां कहीं भी कम नहीं है पुरुषों से। अक्सर मैं कहा करता हूं, बेटी से ही बेटा संभव, बेटी से ही बेटा संभव, बिन बेटी सुना संसार, स्नेही बेटी उत्तम सेवक, घर बेटी का हो संस्कार। वो बेटी संस्कारित हो तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बेटी न कर सके। सुई से लेके जहाज तक बनाने में योगदान देने वाली बेटियां आज जहाज चलाने का काम कर रही हैं, सेना में भर्तियां हो रही हैं और आकाश में उड़ने का काम अंतरिक्ष यात्री के रूप में, उदाहरण स्वरूप सुनीता विलियम्स, चावला जैसी तमाम बेटियों ने दुनिया में अपना महिला जगत को नाम को ऊंचा करने का काम किया। साथियों, अवसर मिले तो बेटियां क्या नहीं कर सकती। एक बार एक बाप अपने बेटी को कहता है कि चलो बेटी तुम्हें शहर घुमा लाते हैं, और शहर घुमाने के लिए गए। मोटरसाइकिल पर बैठाने के बाद बेटी के ऊपर चद्दर डाल देते हैं और पूरी शहर घुमा करके वापस आते हैं। बेटी से पूछते हैं, बेटी क्या क्या आपने देखा? बेटी ने कहा, पिताजी आपने तो मेरे ऊपर चद्दर डाला, मैंने क्या देख सकती हूं? अगर कुछ मुझसे अपेक्षा करते हैं तो मेरे ऊपर से चद्दर हटा करके घुमाइए। एक बार मैं वादा करती हूं कि बेटा से कम बेटी नहीं करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। साथियों, इन बेटियों को अवसर दें, हर तरह के काम करने के लिए सक्षम ये बेटियां हो सकती हैं। अगली कड़ी में जैसा कि अभी बताया गया, ये जो गार्जियन हमारे बीच हैं, मैं गार्जियन से निवेदन करूंगा, आग्रह करता हूं कि दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे जितना बड़ी पदवी हो, चाहे जितना बड़ी नौकरी हो, चाहे जितनी बड़ी कामयाबी है, इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो गार्जियन का हाथ है, माता पिता का हाथ होता है। अगर जे.एल. बेयर्ड ने खोज करके टीवी बनाया, मैक मिलन ने खोज करके साइकिल बनाया, ग्राहम बेल ने आविष्कार किया, चाहे वो भूमिका जहांगीर बाबा हो, जगदीश चंद्र बसु हो, वेंकट रमन हो, गैलीलियो हो, इस तरह तमाम जो वैज्ञानिकों ने जो कुछ बनाने का जो काम किया, कहीं उनसे ज्यादा बड़ा आपका योगदान है, माता पिता का, गार्जियन का योगदान है, जिन्होंने आप उनको उस लायक बनाया। आपने एक इंसान बनाया। इसलिए कहीं ना कहीं गार्जियन से ज्यादा भूमिका, टीचर से ज्यादा भूमिका गार्जियन की भी होती है। मैं अक्सर कहा करता हूं, विद्यालय में बच्चे 6 से 8 घंटे के बीच लगभग विद्यालय में होते हैं। शेष जीवन बच्चे गार्जियन के रूप में घर पर रह करके गार्जियन के सानिध्य में जीता है बच्चा। तो हमको भी ध्यान देने की जरूरत है। कहने कि हम ध्यान देंगे तो बच्चा हमारा ग्राहम बेल बनेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा, गांधी बनेगा, अंबेडकर बनेगा।
दुनिया का महानतम से महानतम आविष्कार करके वह बच्चा दुनिया का श्रेष्ठतम व्यक्ति बनकर दुनिया में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने क्षेत्र, जाति, देश का नाम ऊंचा कर सकेगा। साथियों, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन छोटा दिन, आज का आखिरी दिन है जो छोटा दिन है, कल से बड़ा दिन शुरू हो जाएगा। और ये महीना आखिरी महीना चल रहा है, ये साल का आखिरी महीना चल रहा है। 2-4 दिनों के बाद नया साल आने वाला है। ऐसे परिस्थिति में इतना सुंदर सा दिन मिला है जो एकजुट होकर के एक दूसरे से रूबरू होने का अवसर मिला है। तो आइए इस परिस्थिति में हम सब संकल्प करके जाएं कि हमारा बच्चा इस विद्यालय से पढ़ करके कोई न कोई कामयाबी हासिल करे। ये प्रबंध व्यवस्था MIDSS पब्लिक स्कूल जो इस ग्रामीण अंचल में एक उदाहरण बना हुआ है। साथियों, कोरोना काल में परिस्थितियां कुछ गड़बड़ रही। लगभग 2 वर्ष विद्यालय का सिस्टम अस्त व्यस्त रहा। ऐसे परिस्थितियों में जो टीचर का समूह है, स्टाफ का समूह है, इनके लिए एक चुनौती बन गई है। जो बच्चे का रोटेशन था वो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा है। ऐसे परिस्थिति में जो हमारे बीच स्टाफगण मौजूद हैं, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा सा मेहनत और करके बच्चों को रोटेशन में लाएं ताकि इस विद्यालय का रोटेशन बरकरार बना रहे। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास रखता हूं कि यह विद्यालय परिवार आपके बच्चों के लिए सतत प्रयास करेगा, जो बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी मुझे आमंत्रित किया गया जिस काम के लिए, इसमें 2 पॉइंट रखने का अभी लालचंद सर जी ने आह्वान किया है। इस विद्यालय की जो कमी हो उसे बताएं और इस विद्यालय की जो खूबी हो उसे बताएं। अच्छी बात है जो ये विद्यालय की प्रबंध व्यवस्था, विद्यालय परिवार अपनी कमियों को भी सुनने के लिए तैयार है। साथियों, रविंद्र दास ने एक बात कही है, निंदत नेरे राखिए जामे कुटुंब सभाए, निंदत नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। हमेशा निंदक को अपने पास रखना चाहिए ताकि हमारे अंदर जो अवगुण हैं, जो कमियां हैं, वो मुझे मालूम होती रहे, पता चलती रहे, ताकि हम उस कमियों को सुधार कर सकें। जैसा कि इतने हमारे गार्जियन हमारे बीच आए हुए हैं, विद्यालय की क्या कमियां हैं, एक एक विद्यालय का जो गार्जियन हमारे बीच आए हुए हैं, सारे गार्जियन जानते हैं। और बच्चों में क्या कमियां हैं वो भी ये गार्जियन जानते हैं। कहीं न कहीं मैं निवेदन करूंगा और भी गार्जियन आकर के अपनी बातें बताएंगे। मैं 2-3 पॉइंट, मैं जानता हूं कि स्टाफ ध्यान देता है, फिर भी मैं आग्रह करता हूं कि जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे जिस विषय में कमजोर हैं, उस विषय को इंगित करते हुए उसके लिए विशेष रूप से स्टाफ को ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी बच्चा मां के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता है, इस धरती पर आने के बाद ही सीखता है। और जब घर के गार्जियन सिखाने में असमर्थ होते हैं, चाहे शिक्षा की कमी के कारण, चाहे समयाभाव के कारण, तो वह विद्यालय को देते हैं और विद्यालय को पूरी जिम्मेदारी देते हैं कि आप जाएं,
आप चाहें तो मेरे बच्चे को जैसे चाहे वैसे सिखाएं। इसलिए मैं चाहूंगा कि कमजोर बच्चों को विशेष ध्यान देकर के उनके पास बैठ करके चाहे जैसे उन्हें सिखाने का प्रयास करें। अगली बात मैं कहना चाहूंगा स्टाफ की ओर से, स्टाफ को संबोधित करते हुए, क्योंकि बच्चे की डायरी से शुरू होता है। अभी बच्चे, मुझे लगता है बहुत ज्यादा उम्र का कोई बच्चा होगा आप लोगों के विद्यालय में, तो 15 वर्ष से ज्यादा कोई नहीं होगा संभवतः। जो भी बच्चा होगा 15 वर्ष, जो हाईएस्ट उम्र होगी उसकी 15 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। और उससे जो बच्चे होंगे वो सब नीचे हैं, छोटे हैं। मुझे लगता है 3-4 वर्ष से शुरू होगा। और कक्षाएं कितनी है, विषय कितने हैं? विषय कितने होंगे? 7-8 विषय होंगे लगभग। 7 विषय हैं। 7 विषय हैं और विषय के उपरांत होमवर्क है, 9 हो गया। उसकी डायरी है, 10 हो गया। उसके बाल है, 11 हो गया। उसके नाखून है। पनिशमेंट के तौर पे मैं बोल रहा हूं, ये सारे पॉइंट हैं जो लगभग 10, 15, 20 पॉइंट होंगे, जिस 15-20 पॉइंटों में कमी आने के बाद उन्हें दंडित किया जा सकता है। लालचंद सर जी, है ना? मैं चाहूंगा कि बच्चों की उम्र बहुत कम है, उनके हाथ भी नाजुक है, उनके शरीर भी नाजुक है। मैं सारे बच्चों को ध्यान में रख के कह रहा हूं। प्रार्थना से शुरू होता है कार्यक्रम और छुट्टी नहीं हो जाती है तब तक सारे विषय चेक करने हैं, होमवर्क चेक करने हैं, क्लास वर्क चेक करने हैं। इसलिए जो उन्हें सजा दी जाए वो इस तरह हो कि वो समझ जाए केवल कि ये सजा है, क्योंकि जो पनिशमेंट होता है उसका कोई माप तोल नहीं बना हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके समझने तक उन्हें सजा दें, क्योंकि शुरू से ही शुरू हो जाएगा मारपीट। लास्ट तक जाते जाते बच्चा शाम को घर जाकर केवल सो जाएगा या फिर रात में दर्द करेगा उसका हाथ वगैरह, तो दवा के लिए बोलेगा नहीं बोलेगा वो अलग बात है। मेरा मतलब है कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें जितना प्यार से डरवा कर धमका कर चाहे जैसे उसे काम दिया जाए, क्योंकि पनिशमेंट के जो सिस्टम है, जो बिंदु है, वो लगभग 15-20 पॉइंट हो जा रहे हैं। अगर मार खाना शुरू करे बच्चे तो शाम तक मार खाता ही रह जाएगा। इसलिए वो जिस विषय के लिए, जिस काम के लिए आप उन्हें लाना चाहते हैं, उस विषय को वो समझ जाए, इतना उससे सजा दिया जाए। मैं नहीं कहता कि आप सजा न दें, लेकिन उसी के हिसाब से। साथियों, अगली पॉइंट एक, शायद मैं अगली मीटिंग में कहा था या नहीं कहा था, मुझे ध्यान नहीं पड़ता है। जो हमारे स्टाफ हैं, इन स्टाफों को देख करके बच्चे सीखते हैं। स्टाफ जिस तरह बोलता है बच्चे प्रयास करते हैं कि हम उसी तरह बोलें। स्टाफ जिस तरह चलता है उस तरह बच्चे भी प्रयास करते हैं कि हम उस तरह चलें। इसलिए अलग बात है कि हर स्टाफ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, हर लोग अपने माता पिता की संतान होते हैं। उनका खाने का सिस्टम एक जैसा होता है, उसका चलने का सिस्टम एक जैसा होता है, पहनने का सिस्टम एक जैसा होता है, एंजॉय करने का तरीका, सब तरीके एक जैसा होता है। परंतु कहीं न कहीं हम किस ओहदे पर है, किस स्तर पर, हम उस स्तर को ध्यान रखते हुए हमारे स्टाफ हैं, अगर कोई वस्तु खा रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि हम किस तरह खा रहे हैं, कहां खा रहे हैं। कोई वस्तु, कोई चीज बोल रहे हैं, कोई शब्द, उसको ध्यान में रखते हुए हमको बोलना है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम एंजॉय कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान करके हम एंजॉय करें, ताकि उसका कोई प्रभाव बच्चों पर ना पड़े। इसके लिए मैं विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप एक आदर्श हैं, आपको देख करके ये बच्चे सीखते हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, जो जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा था पहले, जो स्टाफ घर घर जाकर के बच्चों को उनके निरीक्षण करते थे, मुझे लग रहा है कुछ हल्का फुल्का हुआ होगा। तो मैं चाहूंगा पुनः नए जोश खरोश के साथ ये विद्यालय के स्टाफ, विद्यालय प्रबंध व्यवस्था के लोग इन पर भी ध्यान देने का कष्ट करेंगे। मैं ज्यादा कुछ न करते हुए
धीरे धीरे अपने जो बात पूरा नई ऊर्जा के साथ नए साल में प्रवेश करने के लिए हम सब मिल करके नए साल में प्रवेश करेंगे 2-4-5 दिनों में। और मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे गार्जियन आए हुए हैं, बताया जाता है कि बिना गुरु दक्षिणा का वो शिक्षा भी काम नहीं करती है। तो गुरु दक्षिणा जो देनी है समय से दे दिया जाए तो अच्छी बात होगी। होती है परिस्थितियां गड़बड़ होती हैं, हर समय बराबर नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको बच्चों को पढ़ाना है, तो हम गुरु दक्षिणा समय से जमा करें तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं पुनः विद्यालय परिवार को ढेर सारा साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने बातें कहा उस बातों को न चितारते हुए, सुधार लाते हुए, चाहे वो विद्यालय परिवार हो, प्रबंध व्यवस्था हो या हमारे गार्जियन हो, आप सब लोग हमारी बातों का ध्यान देते हुए मुझे क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।